हाय क्लास, जैसा कि आपको पता है हम आप कक्षा 10 सीबीएसई बोर्ड में हिंदी में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 यानी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक वीर व्रती तुम धीर शोभा गारी देत न पावह शोभा, यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब वो अगले वीडियो में हम यानी इस वीडियो में आपको यहाँ अगले दो हिस्से बताएंगे, यहाँ से इनका हिंदी अनुवाद बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। लिखा है सूर समर करनी धरही सूर समर करनी करही कहीं ना जना वहीं आपू विद्यमान रन पायर पुकायर कथई प्रताप। देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें परशुराम और लखन जी यानी लक्ष्मण जी का संवाद एक दूसरे पर कटु वचनों से एक दूसरे पर तीखा वार कर रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि जैसे लखन जी जो हैं वो बहुत तीखे तीखे वर्ड बोलते हैं, यानी चिढ़ाने का एक प्रकार से काम कर रहे हैं, है ना, परशुराम जी को। और जो बात ये कि एक वर्ड लखन जी की परशुराम जी को बहुत ही तीखी लग रही है, जिससे वो काफ़ी क्रोधित हो रहे हैं, है ना। तो इसमें भी लिखा है सूर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आपू विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रताप। देखिए, लखन जी कहते हैं कि सूरवीर, जैसा कि आपको पहले बताया कि इसमें परशुराम जी अपनी वीरता के बारे में, अपने क्रोध के बारे में तमाम चीज़ों से लखन जी को डराने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। लेकिन लखन जी है और भी कटु वचनों से उनको चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी क्रोध को और तीव्र कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है कि सूर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आप और विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथई प्रताप। यानी लखन जी कहते हैं कि सूरवीर, है ना। जब परशुराम जी कहते हैं कि मेरी वीरता के बारे में तुमने नहीं सुना, शायद मैं बड़ा क्रोधी हूँ, इन सब तमाम ऐसी बातें कहते हैं। तो लक्ष्मण जी और कहते हैं, क्या कहते हैं कि सूरवीर युद्ध में अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, है ना। वो कहते हैं लखन जी, ये देखिए चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको और क्रोध दिलाने का प्रयास कर, कहते हैं कि सूरवीर जो होते हैं वो युद्ध में अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी वीरता को दिखाते हैं, है ना। वे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं करते, अर्थात वो अपनी मुख से अपनी खुद की बड़ाई नहीं करते। जो वीर होते हैं वो रणभूमि में अपनी वीरता को दिखाते हैं, वो अपने मुख से अपनी स्वयं की बड़ाई नहीं करते हैं, है ना। ऐसी बातें कहते हैं लखन जी परशुराम जी को। और जब इतनी बातें परशुराम जी सुनते हैं तो और क्रोधित हो जाते हैं, है ना, वो और क्रोधित हो जाते हैं। और लखन जी आगे भी इसमें कहते हैं कि रणभूमि में, है ना, रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर, है ना, रणभूमि में अपने शत्रु को, लिखा है विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथहि प्रताप, अर्थात रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते जो शूरवीर होते हैं। यानी शूरवीर जो होते हैं वो अगर उनके सामने उनका, है ना, विपक्षी दल है, उनका शत्रु अगर सामने है तो वह उन्हें बातों में नहीं उलझाते, है ना, बातों में व्यर्थ समय नहीं बिताते, नहीं गंवाते और सीधे युद्ध करते हैं, है ना। और लखन जी फिर कहते हैं लखन जी कि आप तो इसके अलावा आप युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय दीजिए, है ना। लखन जी कहते हैं परशुराम जी को कि आप युद्ध करिए और युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय दीजिए, क्योंकि जो सूरवीर होता है वो युद्ध भूमि में अपने शत्रु को सामने पा करके उसे अपने बातों में नहीं उलझाते और क्या करते हैं, तो वो युद्ध करते हैं, है ना, वो सीधे युद्ध करते हैं। और जो सूरवीर होते हैं वो अपनी मुख से अपनी खुद की बड़ाई कभी नहीं करते। तो हे मुनिवर, आप अपनी बड़ाई आप स्वयं कर रहे हैं, है ना, आप अपनी बड़ाई स्वयं कर रहे हैं, तो मैं कैसे मान लूं कि आप एक वीर पुरुष हैं, आप बार बार कह रहे हैं, है ना। तो फिर आगे इसके बाद दोहे के बाद चौपाई शुरू होगा। देखिए, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे चौपाई। देखिए, लिखा है तुम तो काल हाक जनु लावा बार बार महिलागी बोलावा सुनत लखन के बचन कठोरा परस सुधारी धरे कर घोरा अब जानि दे दोष महिलागो कटुबादी बालक बगध जोगु।